धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चलाई गई योजनाओं की समीक्षा करने के लिए हर जिले में निगरानी और सतर्कता समितियां बनाई गई हैं, जिनमें सांसद शामिल होते हैं और उसकी समीक्षा करते हैं और सांसद ही चेयरमैन होता है। मैं ऐसी 3 समितियों की अध्यक्षा हूं, इसलिए प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर कह रही हूं और सभी सांसद साथी मेरे साथ सहमत होंगे कि मनरेगा की योजना बहुत अव्यावहारिकताओं से भरी हुई योजना है और इसलिए भारत सरकार का ये एक फ्लैगशिप कार्यक्रम है। यहां बैठकर दोनों मंत्री महोदय जितनी मर्जी सफलता का दावा करें, सच्चाई जमीन की ये है कि ये योजना पूरी तरह असफल है और इसलिए असफल है क्योंकि इसको प्रैक्टिकल आधार पर बनाया ही नहीं गया। इसीलिए इसमें ना तो बहुत रोजगार मिल पा रहा है और ना कोई संपत्ति पैदा हो रही। इसलिए मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से एक पूछना है कि आप नए मंत्री बने हैं इसके प्रभार के, क्या आप अलग अलग सांसदों की राज्यवार बैठक बुलाकर केवल मनरेगा की अव्यावहारिकताओं पर चर्चा करना चाहेंगे? क्योंकि एक राज्य दूसरे से नहीं मिलता, एक जिला दूसरे से नहीं मिलता और इसलिए जब तक उन अव्यावहारिकताओं की जानकारी आपको नहीं होगी तब तक आप इस योजना को सफल नहीं कर सकते। इसलिए प्रश्न के साथ मेरा सुझाव भी आपको कि राज्यवार सांसदों की बैठक बुलाकर केवल मनरेगा डिस्कस करिए, उसमें हम आपको बताएंगे कि अव्यावहारिकताएं क्या क्या हैं। अगर आप उसको सुधार कर लेंगे तो ये योजना सफल होगी। आज ये योजना सफल नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सम्मानीय सदस्य को, जो बहुत ही अनुभवी हैं, और सभी सदन के सभी साथियों को ये बताना चाहता हूं कि निश्चित रूप से हर जिले के अंदर विजिलेंस मॉनिटरिंग कमेटी होती है और अभी हमारे जो उनकी ओपिनियन है, क्योंकि हम बहुत सारे मध्य प्रदेश से वो ताल्लुक रखती हैं और मध्य प्रदेश के अंदर ये स्थिति सुनिश्चित है। मध्य प्रदेश के हम करीब 12 जिले में गए, चूंकि फेडरल स्ट्रक्चर है, राज्य को क्रियान्वयन करना है। मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा गड़बड़ी की शिकायतें हैं और उस कारण से जो हमारे सम्मानीय नेता का कथन है बिल्कुल ठीक है। हम लोगों ने स्वयं हमारे बुंदेलखंड में चाहे टीकमगढ़ हो, चाहे हमारी सम्मानीय नेता प्रतिपक्ष का क्षेत्र हो, वहां पर जाकर देखा है कि वहां बहुत सारी, और उसको दूर करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। यहां तक कि मध्य प्रदेश में जो वीआईपीज हैं, जो सांसद हैं और मंत्री हैं, उनकी भी राज्य सरकार ने 35 शिकायतों का निपटारा नहीं किया। मध्य प्रदेश के अंदर महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना का नाम बदलकर अन्य नामों से धनराशि को डाइवर्ट किया जाता और उससे योजना क्रियान्वित की जाती है। मैं निश्चित रूप से इस बात से सहमत हूं कि हमारे मंत्री जी का और हमारे मंत्रालय का ये सर्वसम्मति से एक प्रयास है कि हर राज्य के सांसदों से बुलाकर अलग अलग सलाह और मशवरा लें। जैसे भी उत्तर प्रदेश के सांसद आए थे, हमारे मंत्रालय ने, मंत्री जी ने बातचीत की थी। और मैं निश्चित रूप से एक बात और कहना चाहता हूं कि जो विजिलेंस मॉनिटरिंग कमेटी है उसकी मीटिंग, क्योंकि हमने वो भी देखा है कि जो हमारे सम्मानित सांसद हैं वो 2-2, 3-3 जगह के अध्यक्ष तो होते हैं, लेकिन वो 3 महीने में विजिलेंस मॉनिटरिंग कमेटी की मीटिंग नहीं लेते, जिससे उस कारण से योजना की जो कमियां हैं वो दूर नहीं हो पाती हैं।